नमस्कार, मैं हूँ मनोज। बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि हमें अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीज़ें केवल सोचते रह जाते हैं, केवल प्लान बनाते रह जाते हैं कि हमको ये चीज़ करना है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ जानना होता है और उनमें जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो होती है अपने आप के बारे में जानना, यानी स्वयं को समझना। अगर यही चीज़ आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को समझें कि आपके बच्चे किस नेचर के हैं, यानी जो उनकी आंतरिक शक्ति है, उसको पहचानें। ईश्वर ने या नेचर ने सभी को कोई ना कोई आंतरिक शक्ति ज़रूर दे रखी है, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, चाहे वो कोई इंसान हो, सभी लोगों को कोई ना कोई आंतरिक शक्ति ज़रूर है। तो अपने आप में कोई ना कोई विशेष अलग-अलग है और वो अपने आप में विशेष है। वो अलग-अलग नेचर की वजह से है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब में अलग-अलग प्रकृति पाई जाती है, सब में अलग-अलग नेचर पाए जाते हैं, उनकी जो आंतरिक शक्ति होती है, सबकी अलग-अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छी जगह जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग ना तो अपने बच्चों को समझ पाते हैं और ना अपने आप को समझ जाते हैं, गलत रास्ते में कूद जाते हैं, गलत करियर में कूद जाते हैं। बाद में या तो उनको निराशा मिलती है या तो वो हार जाते हैं या अपने रास्ते से आउट हो जाते हैं। और या फिर कई सारे लोग ऐसे मिले हैं जो अपने जीवन से परेशान होके सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। तो ये ऐसी स्थितियाँ मिली हैं। सबसे पहला ज़रूरी जो कदम है वो है अपने आप को समझना। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि अपने आप को कैसे समझ पाएँगे। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को समझने में वो चीज़ें जो अपने आप को समझने में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़ होती है जो बच्चे या जो लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में वो अपने स्कूल की लाइफ़ में, अपनी स्कूलिंग वाली लाइफ़ में कौन-सा उनका ऐसा सब्जेक्ट था, जो सबसे अच्छा था या जिन सब्जेक्ट को वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब उनको समझ में आता था। या अगर वो अभी तक उन सब्जेक्ट को, उन विषय को उतना अच्छे से तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आगे चल के अगर उसमें मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो उन चीज़ों को जल्दी से समझ जाएँगे। अब ये सब्जेक्ट आपका आर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट जो है साइंस भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट जो है आपका कॉमर्स भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट आपका अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं या कोई भी या ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी में आप अपने करियर को बनाने के लिए सोचें और इनसे आप अपने अपने आप को बेहतर समझ पाएँगे कि कौन-सी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी और जो चीज़ें हमें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। बहुत सारे लोग पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, पढ़ते-लिखते नहीं हैं, कभी भी कभी स्कूल नहीं जाते, फिर भी उनके पास में कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं, आंतरिक प्रॉपर्टी होती है उनके पास, व्यक्ति उनका व्यक्तित्व होता है जिनकी वजह से वो लोग अच्छा काम कर पाते हैं। तो वो लोग अपने आप को अंदर से जान पाएँगे कि हमें किस विषय में रुचि है, हमें कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा लगता है, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए और उसी क्षेत्र पे वो लोग काम करेंगे, दूसरे क्षेत्र पे नहीं जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके स्कूलिंग लाइफ़ में या अपने व्यक्तिगत जीवन में आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आप जो है, जो पढ़ाई को छोड़कर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, उनमें जो शारीरिक बहुत सारे काम होते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों की रुचि होती है। उनमें से जैसे आप किसी बच्चे को गेम खेलना अच्छा लगता है, जो अदर एक्टिविटी होती है, तो गेम के क्षेत्र में खेलने के साथ में उसे उसके अंदर वो हुनर अवेलेबल है, वो उसके अंदर ऐसी क्षमता अवेलेबल है कि उस वाले गेम को अच्छी तरीके से खेल सकता है, तो अपना करियर इसमें सेट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक पसंद होता है, पसंद के साथ-साथ में वो म्यूज़िक बजाना भी जानते हैं, म्यूज़िक पे काम करना भी जानते हैं और उनके अंदर इस चीज़ के लिए क्रिएटिविटी पहले से अवेलेबल है, तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। सिंगिंग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, तो गाने में आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी है, अगर वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं पहुँच पाते, तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके, अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, वो लोग इस सिंगिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है ड्रामा। बहुत सारे बच्चों का जो ड्रामा का शो होता है, जो कॉलेज में बहुत सारे ड्रामे करवाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, उनमें बहुत सारे बच्चे इन ड्रामा में प्रतिभा करते करते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये वाले की वजह से अपना करियर अगर इसमें बनाएंगे तो ज़्यादा संभावना है कि अपने इस क्षेत्र में जिन जो उनको ये वाला क्षेत्र ज़्यादा अच्छा लगता है उनमें बहुत आगे तक जाएंगे। एक्टिंग, बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिंग जानते हैं, बहुत सारे लोगों की नकल कर लेते हैं और हूबहू जो है उनके जैसा ही परफॉर्म कर देते हैं, तो उनके अंदर ये नेचर होता है, तो ये वाले को लेकर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। फोटोग्राफी, बहुत सारे लोगों को कैमरा चलाना, उसकी फोटोग्राफी करना, एक अच्छे एंगल से फोटो खींचना,
ये सब सारी प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उनका आंतरिक व्यक्तित्व होता है। इसकी वजह से इसका ध्यान रखिए, वो अपने आप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सी अदर एक्टिविटी है जिसमें वो लोग अच्छे होते हैं। और इसमें आता है चेस खेलना भी आता है, ये जो माइंड गेमिंग माइंड इम्प्रूविंग गेम है। तो ये चीज़ें भी समझ के वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, और ये आपकी नीड के हिसाब से होता है। जो ऐसे आपकी नीड होती है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नीड होती है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें, पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, बहुत सारे बहुत गरीब होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं, और वो जो लाइफ में ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत लोग बीमार होते हैं, बीमारी के कारण वो लोग जूझ रहे होते हैं, उनको दवा देने वाला कोई नहीं होता या अच्छी दवाएं नहीं मिल पाती हैं। उनको देखने की वजह से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। बहुत सारे लोगों के घर में जो है ज़मीनों के विवाद, बाकी चीज़ों के पारिवारिक विवाद होते हैं, तो उनके वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को एक अच्छा वकील बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें उनको खुद को या उनके बच्चों के लिए अगर उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो चीज़ मोटिवेट करती है। तो ये चीज़ बहुत अहम रोल होता है कि आपको कौन सी चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, और किन की वजह से जो है आप जो है इन करियर में कूदना चाहते हैं। और ये चीज़ें आपकी आंतरिक होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। मोटिवेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, हम कोई चीज़ सुनते हैं और उसके बाद में हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें जो है वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन जो आंतरिक चीज़ें, आंतरिक मोटिवेशन होता है वो हमारे लिए परमानेंट हो जाता है। कई लोग बदले की भावना से अपना करियर बनाते हैं। कई लोग जैसे सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में आईपीएस इसलिए बनना है कि हमें कई सारे लोग परेशान कर रहे हैं, और जब हम आईपीएस बन जाएंगे तो हम जो है इनके साथ में इस तरीके से ट्रीट करें। कई सारे लोग कई सारे अधिकारियों के पास में जाते हैं और उनका काम नहीं होता है, काम नहीं हो पाता है, और वो इस ये यहाँ से ये प्रेरणा लेते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, एक ना एक दिन जो है हम तुमसे बड़ा ऑफिसर बन के जाएंगे। और कई जगह जो मोटिवेट्स होता है वो उनके खुद के जो बच्चों के या उनके परिवार से जुड़े हुए कई सारे लोग होते हैं, वो बताते हैं, वो उन्हें प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो ये भी अपने आंतरिक शक्ति को समझने का एक तरीका होता है, अपने आप को जानने का एक तरीका होता है। इनकी वजह से आपको, इन चीज़ों की वजह से आपको आगे वाले करियर में हेल्प मिलेगी, आप अपने आप को समझ पाएंगे और एक बेहतर करियर बना पाएंगे। अगली चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे गुण अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी स्किल होती है, और ये स्किल जो है उनको जो है स्कूल लाइफ में भी उनको मिल जाती है। स्कूल लाइफ में जो डेवलपमेंट करते हैं होती है आंतरिक ही है, पहले से गुण उनके पास अवेलेबल होते हैं, और एक कोचिंग के सहारे, एक ट्यूशन के सहारे और स्कूल में बताए गए नियमों के सहारे ये गुण इनके अंदर बाहर निकल आते हैं। कई सारे लोगों के घरों में बहुत सारे काम होते हैं, उनके घरों में काम की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीख लेते हैं, खाना बनाना। बहुत सारे घरों में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, उन व्यवसाय के बारे में उन बच्चों की या उनकी खुद की पकड़ बहुत अच्छी होती है, अगर उनमें वो आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, उन नौकरियों में बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख पाते हैं, उनकी वजह से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और इनकी वजह से जैसे क्रिएटिविटी, किसी अंदर कोई चीज़ बनाने की क्षमता है, गुड कम्युनिकेशन, किसी के पास में बोलने की अच्छी कला है, जो अपनी बातों को यहाँ से लेकर दूसरे की जगह तक पहुँचा लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के फील्ड में वो अपने आप को समझ पाएंगे कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है। बहुत सारे लोगों का आईटी स्किल बहुत अच्छा होता है, वो कंप्यूटर के क्षेत्र में और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनकी रुचि होती है, वो इनमें अपने दिमाग को अच्छे से खपा पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। बहुत सारे गुड प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, मतलब वो जैसे ही कोई समस्याएं आती हैं उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उनके तरीकों को निकाल लेते हैं, जिसको इस तरीके से जाएंगे तो हम इसका कंप्लायंस कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो ये इनकी जो है स्किल्स होती है। और बहुत सारे लोग एमएस ऑफिस में भी मास्टर होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जो उनके कंप्यूटर होते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत मास्टर होते हैं। वो अजीब, उनकी स्पीड इतनी अच्छी होती है, वो उनके फार्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं, और अपना जो सेटअप होता है, अपना जो डिजाइन होता है, अपना जो पीपीटी होता है, जो उनका वर्क होता है, वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो ये भी अगर ये वाली कला उनके अंदर में है और ऐसा वो कर पा रहे हैं, यानी ये अपने आप को समझने में मदद मिलती है कि ये काम मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ये शक्ति मेरे अंदर है, तो इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब अगली चीज़ है कि जो सरकमस्टेंस होता है, यानी कि अपने आप को समझने के लिए आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, आप किन परिस्थितियों में रह रहे हैं,
आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप बहुत ज़्यादा धनी हैं, आप जो है नदी के बीचों बीच में रहते हैं जहाँ से इधर उधर जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो इससे जो है अपने आप को समझने में बहुत मदद मिलती है, अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि प्लेस, मतलब जहाँ आप रहते हैं वो कौन सी जगह है, आप जहाँ रहते हैं वहीं पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने लोगों के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, या वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, वहाँ से जब आप निकलेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, दूसरी जगह जाना चाहेंगे, तो इससे भी अपने आप को आप समझ सकते हैं और इसके हिसाब से अपने आप करियर का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि मनी, आपके पास में जो आप करने जा रहे हैं, जो आप करने वाले हैं, उसके लिए आपके पास इतना बजट है, अगर आप उसमें कूद जाएंगे तो क्या उतना पैसा आपके पास में इकट्ठा हो पाए? अगर नहीं हो पाएगा तो इन वाले रास्तों में कूदना आपके लिए खतरनाक होता है। आप अगर ये करियर चूज कर लेंगे, आपके पास क्षमताएं तो हैं कि आप ऐसा आप कर पाएंगे, ये चीजें आप अब आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है। अगर कोई पढ़ाई, बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें अगर करोड़ों की फीस लगती है, 4 करोड़ की फीस है, और अगर आप उतना नहीं पे कर पाएंगे, उतना नहीं जमा कर पाएंगे, तो आपके लिए वहां तक जाना बेहतर नहीं हो पाता, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको अंदर से समझने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग, एक काम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, अपने घरों में रहना चाहते हैं और एक बड़े काम को करना चाहते हैं। आजकल एक ऐसा काम चालू हो गया है, वर्क फ्रॉम होम। वो काम ऐसे होते हैं कि आप कहीं भी रहें, चाहे दिल्ली रहें, चाहे मुंबई रहें, चाहे चेन्नई रहें, उन काम को आप कहीं भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मोबाइल के सहारे, अपने कम्युनिकेशन के सहारे, इंटरनेट के सहारे वो काम कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप काम करके देते रहिए, आप उनका काम करते रहिए, आप अपने उनके कस्टमर के साथ में जुड़े रहिए, आप कहीं भी रहिए, उनको कोई मतलब नहीं होता। जब जरूरत पड़े, जब आपको ट्रेनिंग की नीड है, जब आपको उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, जब उनको मिलने की जरूरत है, तब आप उनके ऑफिस में पहुंच जाइए। तो ये ऐसे वर्क को बोलते हैं हाइब्रिड वर्किंग, और ये आजकल जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में है। तो इनको करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं, आपको अपना प्लेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो ये चीज़ें हैं, आपकी परिस्थितियां जो है, सर्कमस्टेंस है, ये भी आपको अंदर से समझने में बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। और ये साथ साथ में आपके बच्चों के जो कैरियर हैं, जो बच्चों का अपने अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ लागू हो सकती है कि आपके पास कितना बजट है, अगर इन कैरियर में उनको डालेंगे तो आप आराम से उनको आगे निकाल पाएंगे, उनको अच्छी कोचिंग दे पाएंगे, उनको अच्छे कोच अवेलेबल करवा पाएंगे, उनके लिए बुक ले पाएंगे, उनकी फीस जमा कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ होती है पर्सनल क्वालिटीज। क्वालिटी जो होती है, अब सबके अंदर जो है कोई ना कोई जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है, वो सबके अंदर अलग अलग होता है। और ये व्यक्तित्व की बहुत सारी कैटेगरियां हैं, इसका अलग वीडियो ही है कि व्यक्तित्व कितने टाइप के होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, तो ये बहुत सारी इनकी अलग वीडियो हैं। लेकिन ये कैसे आप इनको समझ पाएंगे? अपने आप के बारे में जानने के लिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए, जब अच्छे लोगों से, जिनके साथ में आप काम करते हैं, जिन समाज में रहते हैं, जिन परिवार में रहते हैं, या आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, तो उनके अंदर वाले व्यक्तित्व को आप आराम से समझ पाएंगे कि इसका नेचर कैसा है। और मैं जो है 3 व्यक्तित्व का जो है यहाँ पे जिक्र करता हूँ। एक होता है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है कि यहाँ पे जो आदमी होता है, इंसान जो होता है, वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और ये एक राजा बनने के लिए, ज्यादा चीजों का कलेक्शन करने के लिए, मतलब किंग बनने के लिए, ये चीज जरूरी होता है कि हमें इतनी चीजें चाहिए, रजोगुण होता है। एक सदगुण होता है। सदगुण में क्या होता है कि इसमें उसके जो व्यवहार होते हैं उनमें बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं होता है, वो चीजों को सोचने समझने की क्षमता। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी इंसान को जज बनना है, मतलब जज बनने की प्रवृत्ति रखनी है, तो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर सतगुण हो, वो हर विचार को मतलब समझ पाए, सोच पाए, समझ पाए, और डिसीजन मेकिंग पावर वाली जॉब को ये इंसान अच्छे से कर सकता है। तम गुण जो होता है वो बहुत उन्माद वाले प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्माद प्रवृत्ति का आदमी जो है वो गलत रास्ते पे ही जाएगा। ऐसे लोग सेना में जॉब कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन में जॉब कर सकते हैं, कि अगर इनसे कोई अकड़ के बात करेगा और इनको कोई आंख दिखाएगा तो उसका सामना वो उसी तरीके से करेंगे। तो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, और जो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो उनके अंदर कोई गुण है, जो अपने आप को समझने की कला है, इन सब सारे पॉइंट से आप क्लियर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कई सारी चीज़ें। तो करियर बनाने के सोचने के बाद में जो अगला कदम है, अपने आप को समझना, अपने आपके बच्चों को समझना कि आपके बच्चे कैसे हैं या आप कैसे हैं, तभी किसी फील्ड में उतरे, और तभी जो है आप ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, और हम ये बताएंगे कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, तो आपको कैसे काम करना चाहिए और किस तरीके से अपने काम में लग जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।